क्या नाम है आपका? मुनिया परेशान कर रहा है। ये नंगा नंगा भाई कर रहा है परेशान। गाड़ी फिर आती है फिर जाती है, थोड़ी बंद करवा जाते हैं। सो तराजू बांट छुड़ा ले ओका को क्या नहीं। अब बस सब्जी धरी सुबह सका हरिशंकर प्रजापति संघ सेवा समिति क्या परेशानी है? भैया लेके और कोतवाली रानी में जितने ये छोटे दुकानदार हैं, ये माता जी हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनसे बहुत असभ्य व्यवहार हो रहा। तो आपके पुलिस वाले काम करते हैं, क्या कहते हैं, अति दस्ता। ये माँ बहन की गाली देके गंदे शब्दों में उच्चारण कर रहे हैं। सुनते हैं ना आप? सुनो, माँ है, मतलब हमें मलाई सही बनी है हमारी की। दूसरा क्या है कि इन लोगों को रोज वहां से बदतमीजी करके हटाया जा रहा है। यानी कि फल मतलब सिर्फ 200 रुपए कमा रहे थे। समझे ना? 200 रुपए कमाने के लिए अगर ये अपना जीवन यापन कर रही तो योगी जी के राज में ये संभव है ही नहीं है कि इन लोगों को उठा के फेंक दिया जाए, सब्जी फेंक दी जाए या इनका जिंदगी बर्बाद कर दी जाए। आप समझ ना बहन जी? और उसके बाद वो जाके यहाँ से हटो और किससे कह रहे हो हमारी तनख्वाह तुम लोग तो नहीं हटाएंगे। उस दिन हम भी कह रहे थे, कहते हमारी तनख्वाह हमारे घर पे पहुंचा दो, कहते हम बिल्कुल नहीं आएंगे। अति के मतलब रात के समय पे आते तब कौन नाम है? आप कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि वो पार्किंग की गई थी तो वो कहते तुम इस चक्कर में नहीं बढ़ो, कहते पार्किंग बड़े लेवल पे है तो वो गरीब लेवल पे। इन्होंने ये कहा, आप सुनो बहन जी, कि बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, हम डलिया में बेला है, हमारे फलन में लात मार रहा है, हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इससे अच्छा तो ये आप इन गाड़ियों को हटवा दो, अतिक्रमण रुक जाएगा। हमारे से इतना निवेदन है, हम लोग सरकार के साथ में, आपके साथ में, सिर्फ हम लोग से निवेदन है कि आप तो स्थायी जगह दे दो। आप स्थायी जगह की सुनो तो आप ताज्जुब की बात, रसीद भी बनी हुई है। रसीद कहाँ हो जाए? तो आप यहाँ से रसीद कटवाई, आप देखो, इनसे रोज पैसा लो। आप अगर ये 200 रुपए कमा रहे 100 आप रख लो, लेकिन फलों में लात मारना, बदतमीजी करना, गंदी करना, या ये गंदे शब्द बोलेंगे अगर आपका पुलिस प्रशासन यकीन मानना तो यहाँ पे गिरोह में जाएंगे, हमें गिरोह में मानना पड़ेगा। क्योंकि एक बात सुनो माता दीदी, आप बताना, हो सकता है आपकी माँ की उम्र भी देगी, इन बेचारी ये रो रही हमारे लिए आगे या कोई बहुत अच्छी दे है। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो, सबके लाने बताइए हो, आप कोई अलग देंगे और आपके संगे हम हैं। तो दुनिया में कोई नहीं आपको परेशान कर। ठीक है, संजीव भैया, संजीव भैया, संजीव भैया, गरीबों के मसीहा। आज अपर आयुक्त से मिले लोग, समस्या के लिए क्या आश्वासन मिला? नाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दुला झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं पुलिस फोर्स में, क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यहाँ समझाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी छोड़ दो। क्योंकि ये कोई तो माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते, कोई बेटा है। जी झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप साहब और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज माननीय से मिला यहाँ पे नगर निगम में, नगर आयुक्त से, अपर आयुक्त जी से, और उनसे निवेदन किया। महानता है उनकी दीदी की, बहन जी की, यहाँ पे उनकी, कि उन्होंने ये कहा है कि ठीक है हम 3-4 दिन के अंदर सारी व्यवस्था इनकी करते हैं और कल से लोग अपना लगाएं, इनके कोई नहीं बोलेगा, कोई अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। उनके मानवीय जो आचार विचार थे अपर आयुक्त जी के, उनसे हम लोग पूर्णतः सहमत हैं और निवेदन करना चाहते हैं इस नगर पालिका में हम सभी लोगों से
कि झांसी में किसी भी पटरी दुकानदार से किसी तरह का कोई भी अभद्रतापूर्ण अगर काम हुआ तो उसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। आपको इन्हें प्यार से बैठा के, झांसी की जनता है, इन्हें प्यार से बैठा के जिस तरह से नियम हो आपके, जो आपका कर्तव्य हो उस हिसाब से करिएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने पे कोई खड़ा हो चाहे ना खड़ा हो, मैं डॉक्टर संदीप साहू इन सारे गरीबों के साथ खड़ा हूं। धन्यवाद करना चाहता हूँ।